केशव की बात कर रहे हैं और केशव की रामचंद्रिका की बात आज हम करेंगे और उसमें भी हम अंगद रावण संवाद की बात करेंगे। केशव की जब हम बात करते हैं तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों की श्रेणी में वो शुमार हैं और वे आचार्य हैं और महाकवि के समर्थ रूप के रूप में जाने जाते हैं। केशवदास के वंशज की यदि बात करें तो वो कुम्हेर गांव जो देहली डीग मार्ग पर है वहाँ जाने जाते हैं और स्वयं केशवदास कविप्रिया में ये कहते हैं कि भाषा बोली न जानिहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल केशव दास। तो अपने कुल का वो यहाँ पर उल्लेख करते हैं और ओरछा जो नरेश रहे हैं और जो राजा रुद्र प्रताप रहे हैं उनके आश्रय में ये रहे हैं और उनके काव्य का जो सिद्धांतिक पक्ष की यदि हम बात करें, कलात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो केशव अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। जो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति रही है कि जो संस्कृत के जो रीति ग्रंथ लिखे गए उस पर उन्होंने ग्रंथ लिखा और इसीलिए अलंकारवादी आचार्य वो माने जाते हैं। काव्यादर्श अलंकार शेखर और काव्यकल्प लतावृत्ति को वो आधार ग्रंथ के रूप में ग्रहण करते हैं और वहाँ पर उन्हीं की देन है कि वहाँ चमत्कार प्रदर्शन भी उनके काव्य में मिलता है। तो केशव की यदि प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो रसिक प्रिया को हम जानते हैं। रसिक प्रिया का नाम आपने सुना है। कवि प्रिया जो उनके आचार्यत्व को सिद्ध करती हैं, ये वो रचनाएं हैं और रामचंद्रिका उनकी प्रमुख जिससे ख्याति उन्हें मिली है। मुक्तक रचनाओं में रतन पावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका है और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित भी उपलब्ध होता है। तो रामचंद्रिका की हम बात कर रहे हैं। रामचंद्रिका को हम देखते हैं तो रामचंद्रिका में बहुत सारे छंद हैं वहाँ पर और छंदों के साथ साथ बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद वैविध्य, अलंकार वैविध्य इन सभी रचनाओं में रामचंद्रिका के पदों में मिलता है। और जो अंगद रावण संवाद है जो कि बहुत चुटीला है, जहाँ पर व्यंग्य है, वो 16वें प्रकाश में मिलता है रामचंद्रिका के में। और इसमें छंद की बात करें तो हरिगीतिका छंद का यहाँ पर जो ये पद हम ले रहे हैं उसमें हरिगीतिका छंद का प्रयोग मिलता है। संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो रावण और अंगद का संवाद है। कौन हो पठिए सो कौन, यहाँ तुम्हें कह काम है। तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने पठिए, किसने भेजा है, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तुम्हें कह काम है, यहाँ तुम्हें क्या काम है, आखिर किस काम के कारण तुम यहाँ आए हो। और अंगद का स्पष्ट उत्तर है जाति वानर, हम जाति के वानर हैं। लंक नायक दूत, लंका नायक के दूत है, रहस्य की सर्जना हुई है यहाँ पर। अंगद नाम है और हमारा नाम अंगद है। रावण प्रश्न करते हैं आगे, क्योंकि अंगद से पहले हनुमान आए हैं। और कौन है वे बांध के हम देह पूछे सबे दही, दही का अर्थ है दहना से बना है, ये जला दिया। कि कौन था वह जिसका हमने शरीर भी बांध दिया, पूंछ भी बांध दी और जिसको हमने जला दिया, जिसको बांधकर हमने देह पूंछ सब जला दी। तो अंगद का उत्तर है और यहाँ पर व्यंग्य है। लंक जारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। तो क्या अच्छा उसका ये कथन क्या बिल्कुल असत्य है? जिसको आपने जलाया उसने तो मुझे ये कहा है कि उसने लंका को जलाया और अक्षय कुमार को मारा है। तो यहाँ पर एक व्यंग्य की सर्जना, रावण को एकदम से चुप कर रहे हैं वो और वो कह रहे हैं कि तो क्या उसका ये कथन, जिस वानर के आप देह और पूंछ जलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये उसका कथन बिल्कुल असत्य है कि उसने लंका को जलाया और अक्षय कुमार को मार डाला है। आगे महोदर एक मंत्री, महोदर नामक मंत्री एक पूछते हैं उन्हें, अंगद को, कौन भांति रहो तहां तुम, कि जिसके तुम सेवक हो उस स्वामी के यहाँ तुम किस तरह रहे हो, अर्थात किस पद पर, कौन भांति किस पद पर रहे हो।
अंगद कहते हैं राज प्रेषक जानिए कि आप हमें ये जानिए कि हम राजदूत हैं, राज प्रेषक राजदूत हैं। महोदर कहते हैं लंक लाई गयो जो बानर कौन नाम बखानिए, मेघनाद जो बांधियो वही मारियो बहुधा तबे। तो यहाँ पर महोदर फिर पूछ रहे हैं कि जो वानर लंका जला गया उसका क्या नाम है, बखानिए जरा बताइए तो कि उसका नाम क्या है। सत्य तो यह है कि मेघनाद ने उसको बांधकर खूब पीटा था, बहुधा बहुत बार पीटा, मेघनाद ने उसे बांधकर खूब पीटा था। तो अंगद यहाँ पर चुटीले स्वर में कह रहे हैं लोक लाज दुर्यो रहे अति जानिए न कहाँ जने, कि लोक लाज से, हाँ शायद इसीलिए लोक लाज से अब वो दूर ही रहता है, छिपा रहता है, दुर्यो रहे अर्थात छिपा रहता है। अति जानिए न कहाँ अबे, हमें नहीं मालूम कि अब वह कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर फिर रहस्य से, कूटनीति से अंगद बात कर रहे हैं और एक राजदूत की यही विशेषता होती है कि वो कूटनीति में बात करता है। आगे फिर महोदर का ही प्रश्न चल रहा है, या अंगद जो रावण संवाद नहीं है, महोदर ही पूछ रहे हैं कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अब रावण अंगद संवाद शुरू हो गया है, क्षमा कीजिए, रावण अंगद संवाद। तो कौन के सुत, महोदर का वहां समाप्त है, अब रावण फिर पूछ रहे हैं कौन के सुत, कि तुम किसके पुत्र हो, बाली के। अंगद यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि किसका पुत्र हूं मैं, बाली का पुत्र हूं। अंगद का जवाब है बाली के पुत्र, वह कौन बाली न जानिए। तो यहाँ पर रावण कहते हैं कौन बाली, हम तो उसे नहीं जानते, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानता, कौन बाली, किस बाली की बात कर रहे हो। कांख चापी तुम्हें जो साकर सात नहात बखानी, अंगद का उत्तर है ये, वह बाली जो तुम्हें कांख में जिसे हम आमपिट कहते हैं, कांख में चापी दबाकर जो 7 सागरों तक नहाता फिरा था, कि मैं उस बाली का पुत्र हूं जो तुम्हें खाक में दबाकर 7 समुद्र नहाता फिरा था। है कहाँ वह, रावण का प्रश्न है यहाँ पर कि अब वह कहाँ है। वीर अंगद देवलोक बनाइयो, तो वहां पर अंगद कह रहे हैं कि वे वीर अब देवलोक को चले गए हैं, देवलोक बनाइयो, देवलोक को गया है। क्यों गए, रावण यहाँ पे पूछ रहे हैं कैसे गए। रघुनाथ बान विमान बेठी सिधाइयो, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राम के बाण रूपी विमान, बाण रूपी विमान, रूपक अलंकार, रघुनाथ अर्थात राम, राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर वो स्वर्ग गए हैं। कि वो तो यहाँ पर यह भी उसे सचेत कर रहे हैं कि वो तो मारे गए राम से, लेकिन तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ पहले उन्होंने पूछा है महोदर को, जब रावण ने प्रश्न किया तो लंक नायक का वहां पर जिक्र आया था, और यहाँ पर फिर वो पूछ रहे हैं कि लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। तो रावण पूछता है कि जिस लंक नायक का दूत तुमने अपने आप को बताया है, वह लंक नायक कौन है, वह लंक नायक, लंका का नरेश कौन है। तो वो कह रहे हैं वो विभीषण है, कि वो विभीषण है जो देवताओं को के शत्रु को जलाता है, देव दूषण जो देवताओं के दूषण अर्थात शत्रु को जलाता है। कि तुम किस लंक नायक की बात कर रहे हो, किस लंक नायक के दूत की बात अपने आप को बता रहे हो, कि कौन सा लंका का नायक है। तो वो कहते हैं विभीषण, अंगद का इतना सा उत्तर है, विभीषण इतना सा उत्तर है। और फिर वो कहते हैं देव दूषण को दहे, जो देवताओं के शत्रुओं को जलाता है। मोही जीवत हो ही क्यों, जगता ही जीवत को कहे। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि देवताओं के शत्रु को जलाते हैं, और रावण चूंकि देव शत्रु है तो वो तुम्हें भी जलाएगा।
तो अंगद का ये कथन हम जब रामचरितमानस रामायण में देखते हैं, रामचंद्रिका में देखते हैं, तो अंततः वो सत्य भी प्रतीत होता है कि रावण की मृत्यु सुनिश्चित होती है। और अब वो यहाँ पर मोहि जीवत होई क्यों? रावण कह रहे मेरे जीते जी वो लंका का नरेश कैसे होगा, लंक नायक कैसे होगा, जगता ही जीवत को कहे। तो यहाँ पर अंगद कह रहे हैं संसार में तुझे जीवित कौन कहेगा, आखिर जीवित कहेगा कौन? तू तो अभी से मृतक है और मृत्यु को ही प्राप्त होगा, तो संसार में तुझे जीवित कौन कहेगा। मोही का जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानी है। तो यहाँ पर रावण कह रहे हैं कि अंगद यहाँ पर कह रहे हैं मोही का जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानी है। तो यहाँ पर रावण पहले कह रहे हैं कि मुझे आखिर इस संसार में कौन मारेगा। रावण कहता है मोही का जग मारी है, इस संसार में आखिर ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है। दुर्बुद्धि तेरी जानी है, कि तेरी जो ये दुर्बुद्धि है, तेरी ये जो कुबुद्धि है, तेरी जो ये कम अक्ली है, यही तुझे मारेगी। रावण का प्रश्न है कि मोही का जग मारी है, इस संसार में आखिर ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है। तो अंगद कहता है तेरी दुर्बुद्धि ही तुझे मारेगी। कौन बात पठाई यो करी वीर बेगी बखानी है। अब रावण यहाँ पर इस अंगद से परेशान हो गए हैं और बोलते हैं कि अच्छा कौन बात बताई पठाई यो करी वीर, कि तुम्हें किस वीर, तुम ये बताओ कि तुम्हें किस काम के लिए यहाँ भेजा गया है। बेगी अर्थात तीव्रता से उसका वर्णन करो, वो बात बताओ जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो एक ना काहू है जो। तो यहाँ पर आयो का मतलब आया था, यो का मतलब यहाँ पर हन्यो हयो जो मारा गया है ना। तो यहाँ पर अंगद कहते हैं कि हे रावण, श्री राम जी का एक अकेला वानर, श्री रघुनाथ को बानर केशव, एक अकेला वानर यहाँ आया था। आयो हो एक ना काहू हयो जू, हयो हयो हन्यो जू, हन्यो होना चाहिए यहाँ पर। वो एक वानर भी तुमसे मारा नहीं जा सका, अर्थात उसे तुम मार ही नहीं सके। श्री रघुनाथ का केवल एक वानर यहाँ पर आया, हनुमान का यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसे भी तुम मार नहीं सके और वो लंका को जला गया। सागर को सद झारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी गयो जू। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्री राम का एक अकेला जो वानर यहाँ पर आया था, जिस तुम्हारे समुद्र को जो गरज गरज कर चिल्लाता था, और समुद्र जो वहाँ पर, ये वो समुद्र था जिसको कोई अनुलंघनीय था, अर्थात जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, उसे लांग कर आया और लांग कर चला भी गया, और गरज गरज कर त्रिकूट भर में विहार कर गया। त्रिकूट में अर्थात वे पर्वत जिस पर लंका स्थित है, त्रिकूट उसे कहा जाता है जिस पर लंका स्थित है, वह पर्वत, उस पर वो गरज गरज कर वो वानर विचरण करके गया, वहां पर लूट मचा कर गया। सिए निहारी संघारी के, राक्षस शोक अशोक वनी है दयोजू, अक्ष कुमार ही मार के, लंक ही जारी के, नीके ही जात भयोजू। कि वो अकेला वानर जो गरज गरज कर त्रिकूट भर में विहार करके गया, तेरी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेरे ही महलों में घुसकर तेरी स्त्रियों को देख कर गया, सिए निहारी संघारी, सीता का पता लगा कर गया, संघारी के राक्षस, राक्षसों को मार कर गया, शोक अशोक वनी है दयोजू, और अशोक वाटिका को उजाड़ कर गया। अक्षय कुमार मार के, अक्षय कुमार को जिसने मार दिया, अक्षय कुमार को मारकर लंक ही जारी के, लंका को जलाकर, नीके ही जात भयोजू, और नीके ही अर्थात सही सलामत वो पुनः बिना किसी हानि के वो पुनः लौट गए, तो और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सके। तो यहाँ पर
इस संवाद में अंगद ये बताना चाह रहे हैं कि हे रावण, तुम जिस वैभव की बात करते हो, तुम जिस शक्ति की बात करते हो, तो वो तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ रघुनाथ जी का एक वानर आया और उसने इतना सब कुछ कर दिया और तुम उसका कुछ भी ना कर सके। क्या तुम्हें इस बात इस इन सब से पता नहीं चलता कि ते तुम्हारा बल और वैभव कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी भी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ये अंगद का संवाद है। अंगद रावण को यहाँ पर चेतावनी पूर्वक उदाहरण स्वरूप हनुमान का उदाहरण देते हुए वो सब बता रहे हैं कि जो जिसने सीता को निहारा, जिसने तुम्हारी महलों में स्त्रियों को सोया हुआ देखा, जिसने राक्षसों को मार कर अशोक वाटिका को वहां पर उसके वैभव को विहीन कर दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया और बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल अ, बिना किसी हानि के वो लौट गए। लोक रावण कह रहे हैं, लोक लोकेश स्यों जो न जो ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीव सो सो रहे, चारि बाही धरे विष्णु रक्षा करे, बात साची यही वेद बानी कहे। तो यहाँ पर जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि लोक लोकेश कहे स्यो जो जो ब्रह्मा रचे अपनी अपनी सीव जो। तो यहाँ पर रावण कहते हैं कि सब लोक और लोकपालों सहित जो जो वस्तु ब्रह्मा ने रची है, ब्रह्मा ने बनाई है, सारे संसार में सारे राजाओं के साथ समान जो ब्रह्मा ने इस सृष्टि में जो भी चीज बनाई है, आपनी आपनी सीव सो सो रहे, कि वो अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। रावण कहता है कि सब लोक और लोकपालों सहित जो जो वस्तु ब्रह्मा ने बनाई है, वे सब वस्तुएं, सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती हैं। चारि बाही धरे विष्णु रक्षा करे, कि चार भुजा वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। बात साची ये वेद बानी कहे, और ये वेद कहते हैं कि उन सबको अर्थात देवताओं, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि की जरा से क्रोध से जो रुद्र को नष्ट कर देते हैं, ताहि भूभृग ही देव देवेशो विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु सहेरे। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि उन सबको, देवताओं को, इंद्र को, ब्रह्मा को, विष्णु को, जो जरा से क्रोध को नष्ट कर देते हैं, ताही हो छोड़ के, अर्थात शंकर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, शिव की बात कर रहे हैं कि मेरे देव तो शंकर हैं और उनके पैरों को छोड़कर आज संसार तो पाए मेरे परे। तो यहाँ पर कि आज तो संसार मेरे ही पैर पड़ता है और उस रुद्र को छोड़कर अब मैं किसके पैर पड़ूं, मैं शिव को छोड़कर किसी और के पैर नहीं पड़ सकता, बल्कि संसार तो आज मेरे ही पैर पड़ते हैं। अर्थात वो स्पष्ट कहता है रावण कि अर्थात जो होना है सो हो, लेकिन मैं शंकर को छोड़कर राम के पैर नहीं पड़ूंगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति, ब्रह्मा ने जिसको भी बनाया है, वो सब वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती है। चार भुजा वाले जो चार बाही धरे विष्णु रक्षा करे, बात साची ये वेद बानी कहे, कि वेद भी कहते हैं कि चार भुजा वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन उन सबको, देवताओं को, देवताओं को, विष्णु को, ब्रह्मा को, इन सबको छोड़कर मैं रुद्र को मैं सेवा करता हूँ, शंकर की मैं सेवा करता हूँ। ताही हो के छोड़ के पाए काके परो, उनके छोड़ के मैं किसी और के अर्थात राम के पैरों में नहीं गिर सकता। आज संसार तो पाए मेरे परे, बल्कि आज तो संसार जो है मेरे पैर पड़ता है, वो यहाँ पर बात कहते हैं। और फिर रावण यहाँ पर राम ने कौन सी करतूत की है, यहाँ पर राम को काम कहाँ, रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहा, राम को काम कहाँ। तो यहाँ पर रावण कहते हैं कि राम ने कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जो तू मुझे उनके पैर पड़ने को कह रहा है। रिपु जीत ही, रिपु का अर्थ है शत्रु, कि उन्होंने अनेक शत्रुओं को जीता है। कौन कबे रिपु जीत्यो कहा, कि अच्छा, रावण यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कौन से शत्रु को, कब, कौन से शत्रु को, किस शत्रु को कहाँ जीता है। पाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्भ हरियो द्विज दीन महा। तो यहाँ पर
अंगद कह रहे हैं बलि बाली को, जो बलि है, जो वीर है, वीर बाली को जीता है। रावण कहते हैं छल से, ये जीत तो छल से थी। वो रावण यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं। भृगुनंदन गर्व हर्यो, यहाँ पर फिर अंगद कह रहे हैं परशुराम, भृगुनंदन जो परशुराम, परशुराम का गर्व हरण किया। तो वो द्विजदीन महा, ये रावण यहाँ पर कहते हैं कि वो तो बेचारा जो ब्राह्मण है वो दीन था, कमजोर था, उसको परास्त किया है। वो बेचारा कमजोर तपस्वी ब्राह्मण था। दीन सु क्यों, अंगद कहते हैं वो दीन कैसे हुआ, जो परशुराम है वो दीन कैसे हुए। क्षिति छत्र हत्यो बिन प्राणनी है राज कियो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वे दीन कैसे हुआ, वो तपस्वी ब्राह्मण थे, वे दीन कैसे था, उसने तो सब क्षिति छत्र हत्यो, सभी क्षत्रियों को परास्त किया और हेहयराज को मार दिया था। हेहयराज जो यहाँ पर कार्तवीर्य सहस्रार्जुन की बात की जा रही है, उसको मार दिया था। हेहय कौन, यहाँ पर रावण फिर प्रश्न कर रहे हैं कि कौन है राज, वह बिसरियो। तो यहाँ पर अंगद कह रहे हैं कि वही तुम भूल गए, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, कि जिस वही है राज जिसने खेल ही खेल में तुमको बांध लिया था। उसको उस को परास्त परशुराम ने किया था, तो तुम उसे दीन कैसे कह रहे हो। सिंधु तरियो उनको बन रहा, तुझपे धनुरेख गई न तरी। तो यहाँ पर अंगद फिर कह रहे हैं कि तुम पे का अर्थ है तुझ पे, तुम पे का अर्थ है तुमसे। तो सिंधु तरियो उनका बन रहा, कि हे रावण देख, उनका एक वानर, उनका एक वानर जो समुद्र को पार करके आ गया, समुद्र लांग कर आ गया, और तुमने खुद उसकी बनाई जो धनुष रेखा थी वो लांघी नहीं गई। समुद्र लांग आया और तुमसे खुद उनकी बनाई धनुष रेखा लांघी नहीं गई। बांदर बांधत सो न बंधियो, उन बारिधि बांधी के बाट करी। कि तुमने सेवक वानर को बांधना चाहा तो वो तो तुम बांध नहीं सके, और उन्होंने समुद्र को बांध कर रास्ता बना लिया है। बारिधि बांधी, समुद्र, राम की बात यहाँ पर की जा रही है कि देखो, जिस समुद्र जो अलंघ्य है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता, उसे तो एक वानर ही पार कर गया, और उस समुद्र को बांध कर उन्होंने रास्ता बना लिया है। तो श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी पड़ी। यहाँ पर कह रहे हैं हे रावण, राम के जो प्रताप महात्म्य की जो बात है तुम अब भी नहीं समझ पाए हो। तेलहु तूलहु पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यहाँ पर वो कह रहे हैं तेल और रुई से युक्त पूछ तो नहीं जली, लेकिन सोने से जरी हुई जो लंका है, जरीलंक, जरीलंक किससे, लंका किस, सोने की लंका थी, तो सोने से बनी लंका जो है, जो रत्न जटित लंका थी वो जल गई। अर्थात अनहोनी घटनाएं हो रही है, तो तुम्हें क्या अब भी पता नहीं चल पा रहा है कि तुम्हारा अंत यहाँ पर आ गया है। यमक अलंकार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंगद कह रहे हैं कि हे रावण देख, रघुनाथ का एक बंदर यहाँ पर आया, समुद्र लांघ कर आया, और तुमने खुद उसकी बनाई धनुष रेखा जो है वो तुमसे लांघी नहीं गई। तुमने सेवक वानर को बांधना भी चाहा तो तुम बांध नहीं सके। समुद्र को बांधकर रघुनाथ ने स्वयं रास्ता बना लिया। तो राम के प्रताप की बात क्या तुम्हें अभी अब भी समझ में नहीं आती है। तो ये अंगद रावण संवाद है यहाँ पर, जिसमें हम देख रहे हैं कि व्यंग्य की बात यहाँ पर की गई है, और जो कूटनीति की बात यहाँ पर अंगद जो है वो करते हैं, और रावण को बताते हैं कि कौन परशुराम है, परशुराम दीन कैसे हैं, रघुनाथ कौन है, और किस प्रकार रघुनाथ का प्रताप जो सब तरफ छाया हुआ है, उन्होंने शत्रुओं को जीता है। कब और किस शत्रु को जीता है वो यहाँ पर बताते हैं। और जब रावण का जो तर्क है कि लोक और लोकपालों खंडित जो
या सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, वे सब वस्तुएं अपनी मर्यादा में रहती हैं, तो मैं इस राम को क्यों मानूं। तो फिर वो राम के महात्म्य का जिक्र करते हैं कि कौन राम आखिर है, कौन कौन सा ऐसा काम किया है। तो वो बताते हैं कि वो शत्रुओं को जीत लेते हैं, कब और किस शत्रु को कहाँ जीता है वे यह भी बताते हैं, महोदर के प्रश्नों का जवाब देते हैं, और अंगद स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हें अब भी अपनी हीन वैभवता का क्या तो उसकी समझ नहीं आती है कि तुम कितने निरीह हो और राम कितने प्रतापी, कितने वीर और कितने देवीय पुरुष हैं, देवीय व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर अंगद और रावण का ये संवाद समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।